नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्गानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु कलेश विकार। मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम पूजा मूलम गुरोर्पदम। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति। मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम शांति शांति शांति। सिय रघुबीर बिबार जेस प्रेम गावहि सुनहि। तिनकर सदा उछाल मंगलायतन राम जसु। प्रभु की मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम में अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी विराट तेजोमयी आनंदमयी प्रकाशमयी रसमयी दिव्य चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती है और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत श्री चरण कमलों में अपना सिर रखकर कोटिशः वंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं। ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदय आशीष कोटिशः मंगल आशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम के ननिहाल निवासी सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्म प्राण प्रबुद्ध एवं सुधी भावुक भक्तवृंद
श्रोता महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, नामी एवं अनामी अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर आप सब यहाँ पधारे हैं। आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए आप सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करती हूँ। आयोजक समिति के सभी सदस्य वृंद, सेवक वृंद और सुनैना जनक के रूप में जो है, जिनको हम लोग संतोषी जी, आदरणीय संतोषी जी कहते हैं, पर हमारा तो नाता उनको अब जो है किशोरी जी के नाते माने, और वही हमारे राम कथा के शाश्वत मंत्री आदरणीय बाबूजी बोधराम जी कंवर, जिनको नाना जी के रूप में, किशोरी जी के नाना जी के रूप में देखा जा रहा है। तो इसलिए आइए मिथिला भाव से भावित होकर हम लोग सब महाराज जनक के उस दिव्य मंडप में प्रवेश करें, जहाँ पर प्रभु का विवाह संपन्न हो रहा है। इस विवाह प्रसंग को केंद्र में रखकर गत 4 दिनों से हम लोग चिंतन मनन मंथन कर रहे हैं। नित्य प्रति नए श्रोताओं का आगमन हो रहा है और कथा का सार संक्षेप हमारे आदरणीय सोनी जी अखबारों में भी कर रहे, यद्यपि स्थान की कमी होने से एक आध सूत्र आता है, पर फिर भी आप उसका लाभ ले रहे होंगे नवभारत में, पत्रिका में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सारे संसार के लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। भगवान विष्णु का अवतार श्री राम के रूप में हो चुका है और प्रभु जब प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार करके उसे धन्य करने जा रहे हैं, तो वे सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए हम उनका अनुगमन करके, अपना आदर्श मान करके अपने निज जीवन की प्रवृत्ति मार्ग में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लें। गोस्वामी जी का कथन है कि राम को दूल्हा बनाने में लाभ ही लाभ है। क्यों? क्योंकि जब एक साथ हमारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध हो जाए, जब भगवान श्री राम विवाह कर रहे, दूल्हा वेश में विवाह करने के लिए प्रस्तुत है, तो वे अर्थ और काम को धन्य करने जा रहे हैं। और संसारी व्यक्ति की तो यही कामना रहती है। तो जब प्रभु उसे स्वीकार करने जा रहे हैं तो कहते हैं हमारा भी स्वार्थ पूर्ण हो जाएगा, और स्वार्थ के साथ जीवन में परमार्थ दोनों जो विरोधी प्रतीत होते हैं, उन दोनों में सामंजस्य कैसे हम स्थापित करें, ये विवाह प्रसंग के द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये विवाह का मतलब संबंध की स्थापना, और प्रभु जब नाता जोड़ने के लिए आए हैं जनकपुर, कल मैंने आपके समक्ष पाणी ग्रहण संस्कार की विस्तार से व्याख्या की। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि महाराज जनक के मंडप में
उनकी कन्या को महाराज जनक जब समर्पित करना चाह रहे हैं और भगवान श्री राम ने अपना हाथ बढ़ा करके सियाजू का हाथ पकड़ लिया, हाथ थाम लिया, कर कमल को थाम लिया। गोस्वामी जी और सारे भक्त प्रसन्न हो गए कि ये किसी की पकड़ में आने वाला ब्रह्म जो था, किसी की पकड़ में आज तक नहीं आया, अब उनकी ये नई झांकी सामने आ गई, वो पकड़ने के लिए प्रस्तुत हो गया है। तो क्यों ना हम भी अपना हाथ आगे बढ़ा दे। अगर वो हमारा हाथ पकड़ लेते तो हमारा जीवन जो है सुरक्षित हो जाएगा। इससे बड़ी सुरक्षा क्या हो सकती है कि भगवान जो सर्वशक्तिमान है वो ही हमारा हाथ थाम ले। और इसीलिए ये जो पाणी ग्रहण संस्कार है, अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने के काव्य की विलक्षणता है कि उन्होंने केवल जो वैदिक परंपरा है, जो विधि विधान शास्त्र में लिखा गया है, उसका ही वर्णन नहीं किया है। उन्होंने वेद रीति और लोक रीति दोनों को समान रूप से महत्व दिया है। तो वेद रीति में तो आप सब जानते हैं, विवाह में इसलिए ये विस्तार से व्याख्या कर रही हूँ, नहीं तो मैंने कहा ये तो इतने दृष्टिकोण से हमारे गुरुदेव ने व्याख्या की है, पर मैं बहुत ही सरल जितना हो सके और जितना सरस बोधगम्य हो सके, ताकि आप लोग पहली बार श्रवण कर रहे हैं तो आपको कठिनाई ना हो। पर आज मैं सावधान करना भूल गई हूँ, कृपया, क्योंकि माताएं जो यहाँ देवियाँ बैठी है उनके साथ ये लरिका मन बैठी हुई है, तो उनको आप संभाल लीजिए ताकि वो व्यवधान उपस्थित ना हो। चिंतन थोड़ा गंभीर और गूढ़ है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन शैली में आध्यात्म को ऐसे गूंथ दिया है कि ऐसा लगता ही नहीं कि हमें कोई विशेष प्रयास करना पड़ेगा। अब आप देखिए, कल कथा के विश्राम में मैंने उन दो विधानों की चर्चा करी थी जो विवाह का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एक है कन्यादान और दूसरा है पाद प्रक्षालन। तो भगवान श्री राम दूल्हा वेश में वरासन पर विराजमान है और जनक और सुनैना अत्यंत हुलसित है प्रभु का दर्शन करते हुए और अपनी कन्या का दान करने के लिए अब प्रस्तुत हो रहे हैं। तो कल मैंने आपके समक्ष जो सूत्र कहा था, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में देख करके हम अपनी पौराणिक और शास्त्रीय विधि जो जितने भी परंपराएं हैं उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज का युग बुद्धि का युग है और जो थोड़े बहुत कथित बुद्धिमान अपने को मानते हैं वो हमारी प्राचीन पौराणिक परंपराओं पर प्रश्न उठाते हैं कि क्या कन्या भी कोई दान की वस्तु है, क्योंकि हमें हर तरह के अनुभव होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस प्रथा और परंपरा पर विस्तार से विचार की आवश्यकता है। अब दान देने की जो प्रक्रिया है, हमारे शास्त्र में दान की बहुत अधिक महिमा बताई गई और गोस्वामी तुलसीदास जी तो मानस में कलयुग में वे कहते हैं कि धर्म के 4 चरण है। कौन से? कि सत्य, तप, दया और दान। 4 चरणों पे धर्म खड़ा है, ये 4 स्तंभ है। अब उन्होंने कहा 4 युगों में
एक एक युग में एक एक धर्म की प्रधानता है। उस दिशा में हम नहीं जाएंगे। आप लोग मानस, कल मैंने अनुरोध किया है कि प्रत्येक यहाँ श्रोता मानस को अपनी दिनचर्या का अंग बना के आप लोग प्रतिबद्ध है कि रोज मानस का एक दोहा पाठ करेंगे। आज कितने ने नहीं किया बताइए? कल वचन दिया था, इसलिए कितने लोगों ने आज नहीं किया तो हाथ ऊपर करें। अब देखिए बड़े सत्यवादी लोग बैठे हैं, सबने कर दिया कह रहे। चलिए मान लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने मानस पाठ किया। और नहीं किया है तो आप राम कथा में आ गए हैं, परिमार्जन हो जाए। पर कृपया आज फिर से आपको याद दिला रही हूं कि रामचरितमानस को अगर आप अपनी जीवनचर्या दिनचर्या का एक हिस्सा, एक दोहा पढ़ने में 2 मिनट भी नहीं लगती, 24 घंटे में इतना समय तो आप निकाल सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दान को इतना महिमा मंडित किया। उनका प्रगट 4 पग धर्म के 4 चरण है। प्रगट 4 पग धर्म के कलिमह एक प्रधान। सत्य तप और दया तो महत्वपूर्ण है, पर कलयुग में एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या? उनका ये न के न विधि दीने दान करे कल्याण। किसी भी तरह से, भाव से कुभाव से, मन से कमन से अगर आप दान करेंगे तो आपका कल्याण होगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है। अब दान देने में और लेने की प्रक्रिया क्या है? व्यवहार में बहुधा ये होता है, जब कोई व्यक्ति दान देता है, कृपया ध्यान से सुने, इस सबके लिए महत्वपूर्ण सूत्र है। क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हमारे गुरुदेव ने किया है कि आप अगर जीवन में दान देते हैं और दान देने का लाभ आपको नहीं मिलता है तो इससे बड़ी कोई हानि हो ही नहीं सकती। क्योंकि दान को एक औषधि के रूप में गोस्वामी जी ने बताया है। 3 खल है, काम, क्रोध और लोभ। प्रबल खल बताया। तो लोभ का अतिरेक जब हो जाता है, इस लोभ को कम करने का लिए अगर ये विकार हो गया, ये रोग हो गया, तो उस रोग को कम करने की दवाई क्या है? उनका दान। तो जब आप दान देंगे तो जिस वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति है, वो आसक्ति पैसा हो, वस्तु हो, उसे कम करना पड़ेगा। तो आपका लोभ कम होगा, तब तो आप दान दे पाएंगे। पर होता क्या है कि आपने दान दिया, ठीक है, लोभ का रोग कुछ अंश में कम हुआ, पर व्यवहार में देखा गया बहुधा कि जो दान देने वाला है वो अभिमान की वृत्ति से ग्रस्त होता है। क्या? कि मैं देने वाला हूं। और जो लेने वाला है, जब वो ग्रहण करता है तो व्यवहार में वाक्य तो यही कहते हैं कि लेने वाले और देने वाले में बड़ा कौन है? बताइए, बड़ा कौन है लेने वाले और देने वाले में? देने वाला अपने आप को बड़ा मानता है कि मैं दान दाता हूं, मैं बड़ा हूं, और लेने वाला हीन भाव से ग्रस्त कि मैं छोटा हूं, मैं दीन हूं, मैं अभावग्रस्त हूं, और वो जो है ले करके दैन्य भाव से और ग्रस्त हो जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दान दिया, लोभ तो कम हो गया, पर अभिमान बढ़ गया, तो और बड़ा रोग आपने बुला लिया। क्योंकि अभिमान तो सारे रोगों की जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। तो आपने धन भी दे दिया,
और अभिमान और पाल लिया तो हर तरह से आप हानि में ही रहे। तो इसीलिए दान हम देखिए, कृपया कथा का दुरुपयोग मत करिएगा जो मैं कह रही हूं, क्योंकि हमें एक आध श्रोता ऐसे मिले। कथा में हमने कहा कि भाई व्यक्ति दान दे पर अभिमान नहीं होना चाहिए। तो कथा संबलपुर में चल रही थी। अब उस दिन दान की महिमा हुई। आयोजक समिति के सदस्यों को लगा कि भाई श्रोता सब जो है सुनने आए थे, बड़े प्रभावित हुए। तो दूसरे दिन पहुंच गए। एक सेठ जी थे, बड़े स्वभाव से कृपण थे। तो उनको लगा कि आज दीदी माँ ने दान की कथा सुनाई है तो जो है सेठ जी के पास चले जाए, हो सकता है कि वो कुछ दान दे दे कथा के लिए, इस ज्ञान यज्ञ के लिए। पहुंच गए, सेठ जी से कहा महाराज आप भी कुछ सेवा दान इस ज्ञान यज्ञ में आहुति दे दीजिए। उन्होंने कहा तुरंत चेकबुक निकाली अपनी, चेकबुक देख लिख खोल करके और 5 लाख का चेक दे दिया। अब लेने वाले तो इतने प्रसन्न हो गए, कल्पना ही नहीं थी सेठ जी से एक पैसा भी देने की, अभी तक दान नहीं दिया, आज 5 लाख देके इतने उतावले हो करके और तुरंत गए बैंक में। जा करके बैंक में पैसा जमा, चेक जमा कर दिया। तो वो बैंक वाले ने देखा, उसने कहा कि महाराज इसमें तो सही सिग्नेचर ही नहीं किया है, चेक पर साइन किया जाता है ना। तो उनका ये चेक पर साइन ही नहीं हुआ है। तो उन लोगों को लगा कि भैया सेठ जी जल्दी में भूल गए होंगे, तुरंत दौड़ करके वापस आए। सेठ जी को कहा महाराज आप साइन करना भूल गए, साइन कर दीजिए, हस्ताक्षर तो लगा दीजिए। सेठ जी ने कहा तुमने कल की कथा ध्यान से नहीं सुनी? दान देने से अभिमान होता है, नाम नहीं होना चाहिए, इसलिए तो मैंने नाम नहीं लिखा। ये तालियां समर्थन में है क्या सेठ जी के? आप लोग सहमत है सेठ जी ने ठीक किया? तालियां बड़ी कमजोर है फिर, तब तो और जोरदार होनी चाहिए अगर सब लोग नहीं। तो बहुधा इसलिए मैं कह रही कि कथा का दुरुपयोग मत करिएगा। अब यहां पर हम बात कर रहे कन्यादान की। देखिए कन्यादान, क्योंकि कहते हैं 1000 गौ का दान के बराबर एक कन्यादान, इतना महत्वपूर्ण है। अब जब अपनी कन्या का दान देने वाले कन्या पक्ष दान दे रहे हैं तो उसी मनस्थिति से अगर वो ग्रस्त है कि मैं तो देने वाला हूं, और दान कौन ले रहा है? उनका वर पक्ष लेने वाले हैं। तो देने वाले का हाथ ऊपर है, लेने वाले का हाथ नीचे है। तो वर पक्ष वाले छोटे हैं और कन्या पक्ष वाले बड़े हैं। इस अभिमान से अगर ग्रस्त होकर वो दान देंगे, हमारे ऋषि मुनि कितने दूरदृष्टि उनकी थी और कैसे वे मनोविज्ञान को समझते थे कि ये पूरी संभावना है कि ये कन्या पक्ष अभिमान से ग्रस्त होकर हावी हो जाएंगे और तब वो जिस नव दंपत्ति का वैवाहिक जीवन प्रारंभ हो रहा है उसमें समस्या पहले दिन से हावी हो जाएगी। कन्या पक्ष वाले हस्तक्षेप करके और अपना वर्चस्व जमाने के लिए अभिमान से ग्रस्त के तुम लेने वाले छोटे हो, इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या दूसरा विधान बनाया कि कन्यादान देने से पहले पाद प्रक्षालन करना होगा। पाद प्रक्षालन जैसे ही दूल्हा मंडप में आता है तो सबसे पहले कन्या के माता पिता दूल्हे के चरण को धोते हैं। चरण प्रक्षालन करते हैं कि नहीं, जानते हैं ना? तो इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है, क्यों ऐसा बनाया गया? दूल्हे का पाद प्रक्षालन केवल उनका सम्मान नहीं है,
उसका मतलब ये है कि कन्या के माता पिता जब दूल्हे के चरण धो रहे हैं तो वे स्वीकार कर रहे हैं कि आपके चरण धो करके अभिमान हम में न आ जाए कि हम देने वाले हैं, ये अभिमान मिट जाए, गलित हो जाए, इसलिए पहले अपने को छोटा बना करके दूल्हे का चरण धो करके ये स्वीकार करते हैं कि हर प्रकार से आप बड़े हैं। हम अपनी कन्या दे करके कोई आप पर कृपा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आपकी उदारता है कि आप हमारी कन्या को ग्रहण कर रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है, आप ही बड़े हैं, हम हर प्रकार के छोटे हैं। ये अभिमान की वृत्ति से अपने आप को बचा ले। मैंने कहा था मानस रोग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस मन के विकारों का वर्णन किया है, तो ये अहमता और ममता, ये दो विकार ऐसे हैं, और ये विवाह के विधि विधान में ये विकारों से मुक्त होने का अवसर हर एक सदगृहस्थ को दिया है। तो महाराज जनक भी जब पहले भगवान श्री राम दूल्हे का पद प्रक्षालन करने के लिए तत्पर है। अब कैसे पद प्रक्षालन कर रहे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सोने का थाल मंगाया गया, स्वर्णिम थाल, और कलश में जो जल दिव्य सुगंधित ऐसा जल है सोने के कलश में, और प्रभु के श्री चरण कमल उस सोने के थाल में उनको स्थापना कर दी। और जब वे पाद प्रक्षालन करना शुरू कर देते तो निश्चित रूप से जितने कर्मकांडी थे सबके मन में जिज्ञासा हुई कि जब विधि विधान का प्रयोग हो रहा है तो महाराज जनक किस तरह से कौन कौन सी वस्तुएं, क्योंकि जब भी पूजा करने के लिए हम लोग तत्पर होते तो पहले पंडित जी से कहते कि भाई लिस्ट सामग्री की दे दीजिए, किस किस वस्तु से पूजा की जाएगी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी का ये ग्रंथ है ना, इतना विलक्षण है। उन्होंने सर्वथा, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा। अब जनक जी जब चरण धो रहे हैं, भगवान श्री राम दूल्हा राम के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी उनके हृदय में झांक रहे हैं। दोनों सुनैना और महाराज जनक की क्या स्थिति हो रही है, तो उनका वर विलोकी, दूल्हा राम का दर्शन दोनों कर रहे हैं। वर विलोकी दंपति अनुरागे, ऐसे हृदय में प्रेम और अनुराग भरा हुआ है, और पाय पुनीत पखारन लागे। सर्वत्र आप देखिए, पूरे मानस में जब सीता जी भगवती पार्वती का पूजन करने के लिए मंदिर में जाती है, कितना वो भी भावपूर्ण प्रसंग है, सब आप लोगों को याद ही है। जय जय गिरिवर राज किशोरी वो आप लोग पाठ भी करते हैं। पर वहां भी जब पूछा गया कि सीता जी ने किन वस्तुओं से पूजा की भगवती पार्वती की, पंचोपचार से, षोडशोपचार से, 64 उपचार से, क्योंकि हम लोग इन्हीं प्रक्रिया में उलझ जाते हैं, कौन कौन सी वस्तु है कौन सी नहीं है, और जो पूजा का मुख्य उद्देश्य है उससे हम दूर हो जाते हैं। और कुछ लोग तो कहते बाप रे ये पंडितों की सामग्री हटाओ, हम तो आर्य समाज को स्वीकार करें, झंझट में हम पड़ेंगे नहीं, बवाल में ये वस्तु है और ये वस्तु नहीं है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आप पूजा अर्चना अवश्य करें, सामग्री 1 हो या 10 हो, प्रभु के लिए क्या महत्वपूर्ण है। उन्होंने 10 वस्तुओं का खंडन कर दिया था, मैं 10 को महत्व नहीं देता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भूल तो नहीं गए आप, कथा में मैंने तीसरे दिन कहा था, मानव एक भगति करना था। तो उनका राम भूखे भाई के
तो जब सीता जी भी पूजा कर रही है तो कैसे कर रही? उनका पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा। वे भी जब पूजा कर रही तो कोई सामग्री का वर्णन नहीं, कैसे हृदय से प्रेम से माँ की पूजा कर रही है। तो ये भावना से जब वे पूर्ण प्रेम से पद प्रक्षालन कर रहे हैं भगवान श्री राम का, तो गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछ दिया इसमें क्या विशेषता है महाराज जनक की? भाई प्रत्येक विवाह में हर दूल्हे का पैर चरण जो है धोया जाता है और जनक जी भी वही कर रहे हैं, तो उनका नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया, ये केवल चरण नहीं है, जे पद सरोज, उनका ये चरण कमल है। संसार के दूल्हों का जो है पद चरण हो सकता है, पर ये भगवान श्री राम के चरण को पखार रहे हैं। ये चरण नहीं है, ये श्री चरण, चरण कमल है। जे पद सरोज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा अगर ये कमल है तो सरोवर कौन सा है? क्योंकि कमल कहाँ पर खिलता है? जल में ही, सरोवर में खिलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या दिव्य मधुर भाव देखे। ये काव्य की विशेषता, डूबने में ही आनंद मिलेगा। केवल ऐसे सरसरी निगाह से आप रामायण पढ़ जाए उसका तो आनंद है, पर अगर आप उसको समझेंगे तो रस बहुत गुना बढ़ जाएगा। उनका जे पद सरोज मनोज अरि उर। मनोज अरि, काम का नाम मनोज है। काम का शत्रु कौन है? उनका भगवान शंकर। तो ये किस सरोवर में खिला हुआ चरण कमल है? उनका जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि। ये भगवान शंकर के हृदय रूपी सरोवर में ये पद कमल निरंतर खिला रहता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान शंकर का हृदय तो परम पवित्र है और वहां पर प्रभु श्री राम का चरण कमल हो तो कोई आश्चर्य नहीं। पर गोस्वामी जी से पूछा कि भैया हमारे हृदय में, हम लोग तो कामारी नहीं है। और तब गोस्वामी जी ने कहा ये चिंता मत करिए, ऐसा नहीं कि केवल कामारी को ये चरण कमल प्राप्त होता है, उनका कामग्रस्ता को भी ये चरण कमल मिल सकता है। कितनी बड़ी आशा का संदेश है। कौन? कामग्रस्ता अहिल्या का दृष्टांत वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी से देते हैं। जब अहिल्या के पास भगवान श्री राम, वो कथा तो आप जानते ही हैं, क्या चमत्कार हुआ। वो तो श्राप ग्रस्ता थी, पाषाणी थी, पत्थर हो चुकी थी, अभिशापिता थी। पर जैसे ही भगवान श्री राम के चरण का स्पर्श हुआ तब क्या हुआ कि परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप कुंज सही। तो जो कामारी को भी प्राप्त है और कामग्रस्ता को भी प्राप्त है। गोस्वामी जी कहते जहां पर भी ये चरण कमल खिल जाएगा तो वो सारे जल को भी स्वच्छ और पवित्र बना देगा, पावन बना देगा। और वैसे तो आप देखिए हमारे गुरुदेव कहते कि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारा हृदय अपवित्र है, मलिन है, विकार युक्त है, फिर भी अगर आप निवेदन करेंगे प्रभु से तो आपके हृदय कमल में भी प्रभु का चरण कमल खिल सकता है। इससे बड़ी आशा का संदेश क्या हो सकता। और अब जब जनक जी महाराज उस चरण का प्रक्षालन कर रहे पूरे अनुराग पूर्वक,
चरण उनको प्राप्त हो गया और उनका ध्यान कहाँ चला गया। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के पास तो वो कैमरा है, क्योंकि अपनी कन्या का उनको दान देना है। और कन्यादान, मैंने आपसे कहा कि कन्यादान करते हुए अगर कन्या पक्ष, अगर आपके घर में बेटियां हैं तो बेटी वाले भी ध्यान से सुने और बेटे वाले भी ध्यान से सुन ले। ये लेने और देने का क्रम, दान देने का गौरव, दान लेने का उसका जो दिव्य सूत्र है, जो हमारे शास्त्र में, अगर हम उसकी गरिमा को, उस गौरव को समझ ले, तब तो हम पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। तो महाराज जनक जब चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको अपनी कन्या का दान देना है, तो वो इतने सावधान हैं, वो चरण का प्रक्षालन करते हुए उनका ध्यान चला गया कहाँ, कि ये चरण आज तक किस किस को प्राप्त हुआ है। और तब उनको याद आ गया कि ये वही चरण है जिसका प्रक्षालन ब्रह्मा जी ने किया था। कब किया था वो कथा आप जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते। देखिए बहुत सुंदर पुराणों में, क्योंकि यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, मुझे आदरणीय हमारे बाबूजी ने कहा राम कथा यहाँ नहीं होती है तो भागवत की कथा होती है, तो भागवत का भी आपको दृष्टांत दे दूं तब आपको समझ में आए। भागवत में वर्णन आता है महाराज बलि का। कथा आपने सुनी है कि नहीं? कि महाराज बलि पूरे संसार पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, और जब आक्रमण करके सारे संसार पर एक छत्र उनका राज्य हो गया, तब उनके हृदय में ये कामना जागृत हुई कि मैं अब यज्ञ करूं। कौन सा यज्ञ करूंगा? उनका सर्वजित यज्ञ करूं। और उन्होंने घोषणा की कि ये यज्ञ क्या है? ये यज्ञ एक प्रकार से दान देने की प्रक्रिया है, आदान प्रदान की प्रक्रिया है। ये भी एक यज्ञ हो रहा है, हम कहते मानस ज्ञान यज्ञ है ये, जहाँ ज्ञान का हम लोग आदान प्रदान कर रहे। तो यज्ञ के विभिन्न रूप है। तो बलि ने निर्णय किया कि मैं सर्वजित यज्ञ करूंगा। सारे संसार में सबको सूचना भेजी गई कि मैं दान दूंगा, और जो भी व्यक्ति कामना हो हृदय में वो आ करके मेरी यज्ञशाला में से प्राप्त कर सकते। और बलि दान देना प्रारंभ कर दिया और उन्मुक्त भाव से दान दे रहे थे। अपनी यज्ञशाला में बैठे हुए उनके बाजू में उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज भी विराजमान थे, और कतार लगी हुई थी मांगने वालों की, याचना लेने वालों की। और तब अचानक ध्यान गया कि उन लेने वालों की कतार में हमारे भगवान का एक अवतार वहां पर प्रकट हो गया। कृपया ध्यान से सुनिए कथा, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। अब बलि तो बहुत ही उन्मुक्त भाव से दे रहा था, पर भगवान जब आए बलि की यज्ञशाला में, बलि पहचान नहीं पाया। देखिए वो तो दान दे रहा है, और प्रभु आज आए हैं याचक बन करके, मांगने के लिए आए। जो सारे संसार को देता है वो आज उनका एक नया दर्शन हो रहा है, नई झांकी बलि की यज्ञशाला में वो मांगने वाले बन के आए। पर मांगने वाले बन के आए, धनुष बाण लेके आते। हमारे भगवान श्री राम भी मिथिलावासी यही गाते हैं कि पूरी दुनिया को, संसार को देने वाले हमारे यहाँ मिथिला में ग्रहीता बन करके, याचक बन के आ गए, मांगने वाले। पर बलि की यज्ञशाला में भी प्रभु आए। बलि क्यों नहीं पहचान पाया? धनुष बाण लेके आए होते तो पहचान लेता। अगर मुरली लेकर आते राधा रानी को लेके तो पहचान जाता, डमरू
त्रिशूल लेकर के आते तो पहचान जाता शिव रूप में, राम रूप में, कन्हैया के रूप में, श्याम के रूप में। पर प्रभु ने अनोखा रूप बनाया। किस रूप में आए? बामन। बहुत अच्छा, मतलब भागवत ठीक सुन रहे हैं आप लोग। प्रभु का जो स्वरूप का दर्शन यहां पर हो रहा है बलि की यज्ञशाला में, इतने छोटे बटुक के रूप में ये प्रभु का बामन अवतार हुआ है। इतने बौने 52 उंगली के नाप से, इसलिए बामन अवतार। और छोटे से बामन भगवान हाथ में कमंडल लेके, भिक्षा पात्र लेकर के बलि के सामने खड़े हो गए। अब हमारे गुरुदेव तो बड़े कौतुकी, सबसे बात कर लेते। महाराज जी पहुंच गए भगवान बामन के पास कि आपने ये इतना अटपटा रूप क्यों बनाया, और कोई नहीं रूप बौना बन गए, ऐसा तो कहीं वर्णन आता ही नहीं। और देखिए हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आते, हम तो केवल कथानक सुनते, पर महाराज जी तो सबसे बात करते हैं। बामन भगवान से पूछा कि आप इतने छोटे से बौने बन करके क्यों आए, ये नया रूप, आपका कोई भी कार्य अकारण तो नहीं होता है भगवान का, जरूर इसमें भी कोई रहस्य है। और तब भगवान बामन ने महाराज जी से जो बताया वो तो वही सुन पाए, और कोई नहीं, किसी की मना पटल पर ये प्रकाश आया, ना उनको दृष्टि मिली। इसलिए किसी भी ग्रंथ में आपको ये बातें नहीं मिलेगी जो मैं आपसे कह रही हूँ, केवल परम पूज्य गुरुदेव का सद साहित्य है, उसी में आपको मिलेगा, भागवत में नहीं मिलेगा। भगवान बामन ने कहा मैंने इसीलिए ये स्वरूप बनाया है कि आज निर्णय हो जाए कि देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है, और इसलिए मैंने ये रूप बनाया। और वास्तव में दिखाई तो यही दे रहा था कि बलि जिस तरह से दान दे रहा था, उसका अभिमान से वो ग्रस्त था कि मैं दे रहा हूं, कि उसके उस विराट अभिमान के सामने भगवान भी बौने लग रहे थे। जीव का अभिमान इतना हो जाता है कि मैं इतना बड़ा दानी हूं कि वो भगवान भी बौने लगते उस अभिमान के सामने। इतना उसका जाइजेंटिक ईगो जिसे कहते विराट अभिमान। अब प्रभु छोटे से रूप में खड़े हो गए। बलि ने कहा पधारिए ब्राह्मण देवता, क्योंकि प्रभु का मुखमंडल यद्यपि छोटे हैं पर ऐसा देदीप्यमान प्रकाशमान ललाट तेजस्वी उनका। ब्राह्मण देवता आप क्या चाहते हैं? मैं प्रसन्न हूं, मैं बलि महाबली, जो आप मांगोगे मैं देने को प्रस्तुत हूं। अब प्रभु मुस्कुराए और प्रभु ने क्या मांगा बताइए? कथा लोग जानते हैं ना, क्या मांगा? 3 पग भूमि। बहुत अच्छा, चैतन्य श्रोता चाहिए हमें ऐसे ही, ताकि मुझे पता चले कि आप कथा सुन रहे हैं। प्रभु ने कहा 3 पग भूमि, और जैसे ही बलि ने सुना तो हंसने लगा। उनका विप्र देवता, मुझे तो आपको देख करके लगा क्या बहुत बड़े विद्वान है। आप जानते हैं मैं कौन हूं? मैं बलि, महाबली, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तुम जो चाहते मांग सकते हो, पर तुम्हारी ये मांग सुन करके मुझे लग रहा है तुम केवल शरीर से ही छोटे नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। मैं बलि हूं। उनका तुम कुछ भी मांग लो, भक्तम भवनम आकाशम अवनी, आकाश से लेके पाताल तक मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं। प्रभु को इतना विराट अभिमान। प्रभु का जो संदेश था, संकेत था, वो बलि समझ नहीं पाया। प्रभु क्या संकेत कर रहे थे?
अगर बलि अपने विवेक में स्थित होता, प्रभु ने हम सबको, मनुष्य को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, पर कभी कभी होता क्या है, इस बुद्धि के सामने पर्दा पड़ जाता है, विकारों का कारण बुद्धि मलिन हो जाती है, वो सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाती, चाहे वो काम का पर्दा पड़ जाए, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, मोह का, मात्सर्य का। तो बलि जिस अभिमान से ग्रस्त था, प्रभु संकेत क्या कर रहे थे, बलि तुम दान देने का दावा तो कर रहे हो, पर तुम वही न दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम कैसे दोगे? प्रभु का संकेत यही था। प्रभु ने क्या मांगा? 3 पग। बलि के पास कितने पग है? 2 पग है। बहुत अच्छा, बुद्धिमान श्रोता बैठे। प्रभु संकेत कर रहे थे, बलि तुम इतना घमंड पाल चुके हो, तुम कह रहे हो मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, पर 2 पग वाला 3 पग कहां से देगा? अगर बलि ये कहता कि महाराज आप कुछ भी मांगिए, मेरी सामर्थ्य के अंतर्गत है, वो मैं देने के लिए प्रस्तुत हूं, तब तो समझ में आया कि उसे अपनी सामर्थ्य का भान है, मैं उतना ही दे सकता हूं। पर ये तो उनका अभिमान असीम हो गया था। प्रभु उनको अपने सामर्थ्य का स्मरण दिला रहे थे। महाराज जी कहते हैं, अगर जीव दावा करे मैं दान दूंगा तो क्या दोगे आप? अर्थ दोगे, काम दोगे, और अधिक से अधिक 2 पग के अलावा 2.5 पग धर्म का आधा पग दे दोगे, 3 पग कहां से दोगे? पर बलि प्रभु के संकेत को समझ नहीं पाया, और जब ये संवाद हो रहा था तो उनके गुरुदेव वहां पर जो बैठे हुए थे, शुक्राचार्य जी महाराज को लगा बड़ी अटपटी मांग है ये, और ध्यान से देखा, ये बौना बटुक जो आया हुआ है 3 पग भूमि मांग रहा है, और ध्यान से देखा, ओहो पहचान गए, तो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। तुरंत अपने चेले को सावधान करने के लिए ऐसे उंगली लगा कि इधर आओ, थोड़ा बलि बात करनी है एकांत में। उठा करके ले गए अंदर, और जाके पूछा, बलि तुम जानते हो कौन आया है आज यहाँ तुम्हारी यज्ञशाला में? बलि ने कहा, नहीं महाराज, कोई ब्राह्मण तेजस्वी विद्वान देवता आए हैं। उनका नहीं बलि, ये कोई साधारण पंडित ब्राह्मण नहीं, ये साक्षात भगवान विष्णु आए हैं। देखिए, दान देने बैठा है, और भगवान नियम अगर आप अपने जीवन में पाल ले, उस नियम के फलस्वरूप भगवान को भी आना पड़ता है। अब आप लोगों ने जैसे करतल ध्वनि की, बलि बड़ा खुश हो गया, लेट गया गुरुदेव के चरणों में। देखिए, यहां तक गुरु की भूमिका बिल्कुल ठीक चल रही थी, क्योंकि बलि पहचान नहीं पाया, गुरुदेव ने भगवान को पहचान लिया। दृष्टि थी गुरु गोविंदो खड़े, इसलिए तो हम कहते बलिहारी गुरु आपने, क्योंकि हम किसको बड़ा माने? काके लागो पाए, यही तो समस्या है। उनका गुरुदेव ने दर्शन करा दिया। अगला प्रश्न गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा, बलि जानते हो ये क्यों आए हैं? उनका ही तो दान मांग लेने आए हैं। उनका नहीं बलि, ये देवताओं की प्रेरणा से आए हैं, क्योंकि स्वर्ग पर भी आक्रमण करके बलि ने ले लिया था। उन्होंने कहा इंद्रदानी ने भेजा है, और वो तुम्हारी सारी संपत्ति हड़पने के लिए आए हुए हैं, और इसलिए जल्दी चलो और कह दो कि मैं नहीं दूंगा, दान नहीं दूंगा। अब देखिए, यहीं पर गुरु अधूरा सिद्ध हो गया। गुरु की भूमिका क्या है? क्यों हम गुरु और पूर्ण गुरु, सदगुरु, ये शब्द जो है, गुरु की भूमिका तो यही है कि जीव को, मैंने कहा ना, गुरु दीक्षा का मतलब ब्रह्म संबंध।
जीव का कल्याण, वो जीवात्मा परमात्मा से उसका अंश है, जब से अलग हुआ है तो इस संसार की माया में भटकता हुआ 84 लाख योनियों में घूम रहा है। पर उसका परम लक्ष्य क्या है कि वो जीवात्मा फिर से कब परमात्मा में विलीन हो जाए, एकाकार हो जाए, अपने परम घर को वापस पहुंच जाए, जहां से निकला है वहां पर ही उसकी यात्रा की परिसमाप्ति। तो गुरु की भूमिका यही है, शिष्य को समर्पण का उपदेश देना चाहिए कि तुम दे दो, समर्पित हो जाओ, भगवान आए, सर्वस्व लुटा दो। पर यहां पर गुरुदेव ने सिखा दिया, मत दो, दान नहीं दो। क्यों डर गए शुक्राचार्य जी? घबराहट क्या है? और ये शुक्राचार्य ऐसे बहुत गुरु आज समाज में है, अनादिकाल से ऐसे गुरु घूम रहे हैं। तो शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को कहा दान मत दो। क्यों? इस शुक्राचार्य जी बेचारे को चिंता हो गई, मेरे चेले की संपत्ति सब चली जाएगी तो मेरी सेवा पूजा कौन करेगा? गुरु यहीं पर अधूरा सिद्ध हो गया। जो मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञाता है, ऐसा विद्वान, पर उनकी बुद्धि में भी इतनी दीनता का दर्शन हो रहा है, इतने थोड़े, इतने छोटे सिद्ध हुए, पर गुरु से चेला आगे बढ़ गया। और बलि ने कहा गुरुदेव, अभी अभी तो आपने कहा कि भगवान आए हैं, और भगवान तो सर्वशक्तिमान, वो तो उनमें सामर्थ्य है, वो चाहते तो संकल्प से ही मेरी संपत्ति ले लेते और आक्रमण करके भी ले सकते हैं, पर जो लेने का सामर्थ्य रखता है वो आज याचक बन के आया है, मांगने के लिए आया है, मुझे दान देने का गौरव प्रदान करने के लिए आया है। मैं तो अवश्य दूंगा, मैं ये अवसर नहीं चूकूंगा। कल मैंने आपसे कथा में यही सूत्र कहा था, एकमात्र ईश्वर ही ऐसा उदार है जो अपनी सारी वस्तु जीव को दे देता है और फिर कहता है तुम मुझे दान दो, और वो मांगने वाला बन जाता है। संसार में ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है उन्हीं का दिया हुआ है। और जब हम उनको देते हैं, भले बोलते हो तेरा तुझको अर्पण, पर देते समय हमारी स्थिति क्या होती है? वो महाराज श्री का एक संस्मरण मैं आपको सुना दूं। कोई सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी थी किसी गृहस्थ के घर में, तो पूजा के लिए सामग्री मंगवाई, तो पान सुपारी इत्यादि चाहिए। तो वो बालक गया पंसारी की दुकान में कि भाई सुपारी दीजिए। तो आप जानते, दुकानदार ने फट करके पूछा किसके लिए सुपारी चाहिए, खाने के लिए चाहिए कि पूजा के लिए चाहिए? समझ गए कि नहीं? खाने के लिए चाहिए तो बढ़िया सिक्की सुपारी 5 रुपए की एक, और पूजा के लिए चाहिए तो सड़ी सुपारी 5 पैसे की। ये हमारे मापदंड है। भगवान के लिए, पूजा के लिए चाहिए। हमें दान में वस्त्र देना है, साड़ी देनी है, दुकानदार के पास गए, साड़ी किसके लिए दान में देना है? अच्छा 75 रुपए वाली सूरत वाली। अपने लिए चाहिए, मेरे बेटे का ब्याह है, बेटी का ब्याह है, तो 10,000 20,000 और महंगी साड़ी नहीं। तो हम लोग ये दान का पाखंड करते हैं, समझते हैं कि हम दान दे रहे हैं, पर हम क्या भगवान को छलेंगे? हम तो अपने आप को ही धोखा देते हैं। और इसीलिए जब बलि ने कहा गुरुदेव से मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, वो चला गया। वहां यज्ञ मंडप में भगवान वामन प्रतीक्षा कर रहे थे। संकल्प लेना पड़ता है, आप जानते ही है, कोई भी कार्य करना हो तो जो आचार्य पंडित होते हैं, हाथ में अक्षत पुष्प कुछ द्रव्य कुशा और जल
डाल करके संकल्प बोला जाता है। अब ये शुक्राचार्य यद्यपि बहुत बलि को समझाने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, और बलि मानने को तैयार नहीं था, तो इतने क्रोध में भर गए, उसने कहा जा तेरा सर्वनाश हो जाए। बलि सुनकर के दुखी नहीं हो गया। क्यों? देखिए, यही होता है संस्कार। अंत तो गत्वा बलि भक्त प्रहलाद का पौत्र था, तो उसमें ये दोहरे संस्कार थे। तो जैसे ही गुरुजी ने कहा तेरा सर्वनाश हो जाए, तो बलि बड़ा प्रसन्न हो गया। उनका गुरुदेव देखिए, आप अब भी मेरी संपत्ति बचाने का प्रयास कर रहे थे, और अब आपके ही मुंह से निकल रहा है कि तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। इसका मतलब कि भगवान का संकल्प ही सर्वोपरि है, इसलिए मैं जरूर दान दूंगा। चला गया। पर ये शुक्राचार्य ने श्राप भी दे दिया, पर अभी भी मन नहीं माना। जैसे माता पिता होते हैं ना, कभी अभी बच्चे को बहुत समझाते हैं, गुस्सा भी हो जाते, जा मर जा, ये भी निकल जाता है क्रोध में। पर क्या वो चाहते हैं क्या कि बच्चा मर जाए? अगर वास्तव में वो दौड़े तो बचाने के लिए तत्पर हो जाते। शुक्राचार्य ने क्या किया, यहाँ संकल्प हो रहा था तो घुस गए। वो जो लुटिया थी जिसमें जल था, उसकी टोटी में, ये दैत्य में एक क्षमता है कि वो जितना भी मायावी रूप बना सकते थे दानवों में, तो वो बहुत सूक्ष्म रूप में लुटिया में अंदर जहाँ टोटी थी उसमें जाके बैठ गए। क्यों बैठ गए भाई? पूछा शुक्राचार्य को। देखिए बुद्धि, ये दैत्य गुरु है, इतने बड़े ज्ञानी, पर हम जब उनकी बुद्धि को देखते हैं तो उसकी निंदा क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े बुद्धिमान, पर प्रयास क्या कर रहे हैं? क्यों सूक्ष्म रूप में जाके बैठ गए? उनका ना जल गिरेगा, ना संकल्प होगा, और ना ही मेरी शिष्य की संपत्ति नष्ट होगी। क्या वो नहीं जानते कि भगवान के संकल्प को कोई भी संसार में कितना ही बड़ा गुरु क्यों ना हो, गुरु को भगवान से बड़ा बताया है। क्यों? क्योंकि शिष्य जब साधना करेगा तो गुरु में जब उसमें अटूट रूप से सुदृढ़ भावना उसकी हो जाए तभी वो साधना कर पाएगा। वास्तव में गुरु भगवान से थोड़ी बड़ा होता है। अब गुरु का शरीर जो होगा मनुष्य का, वो रोगिष्ट भी हो सकता है, वो जो है मरणग्रस्ता भी हो सकते हैं। क्या भगवान से तुलना की जा सकती है? पर नहीं, ये शुक्राचार्य प्रयास कर रहे हैं। और जब प्रभु वामन भगवान वहाँ जल डालने का प्रयास कर रहे, कथा आप लोग सब जानते हैं, जल गिर नहीं रहा है, और तब प्रभु कौतुकी समझ गए। वहीं पर पड़ी हुई एक कुशा घास थी, उठा ली, और जैसे टोटी में कुछ कचरा फंस गया हो, उन्होंने वो कुशा घास का अग्रिम भाग नुकीला होता है, उसे टोटी में डाला, और जहाँ कुशा शुक्राचार्य बैठे थे वो अग्रिम नुकीली कुशा सीधे आँख में घुस गई, और शुक्राचार्य की आंख फूट गई, एकाक्ष हो गए, फड़फड़ाते हुए बाहर भाग के निकल आए। जल गिर गया, संकल्प हो गया। अब शुक्राचार्य का और प्रभु का संवाद हुआ, वो एक अलग पक्ष है। पर जैसे ही संकल्प हो गया, अब प्रभु दान, अभी तक तो प्रभु वामन रूप में वहां पर खड़े थे, अब 3 पग भूमि का संकल्प ले लिया और प्रभु दान देने के लिए अब प्रस्तुत हुए। और देखा क्या कि प्रभु ने अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू कर दिया, और इतना बढ़ा दिया, विराट रूप वहां बलि की यज्ञशाला में प्रभु का प्रकट हो गया। दैत्यों ने देखा ये तो बड़ा छल हो रहा है, धोखा हो रहा है हमारे साथ, कि दान मांगते हुए बामन हैं और लेते समय विराट बन गए। उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठा लिया, हम लड़ाई करेंगे, हम युद्ध करेंगे, ये तो बहुत बड़ा छल है। पर बलि ने रोक दिया, नहीं, अपने सैनिकों को। और तब प्रभु विराट बन गए,
और विराट बन करके अब दान लेना है। प्रभु ने एक पग में विराट भगवान का एक पग पूरी धरती नाप ली, दूसरा पग प्रभु ने अंतरिक्ष पूरा नाप लिया। अब तीसरा पग देना है। प्रभु ने बलि की ओर देखा, महाराज तीसरा पग बताइए, आपको दान देना है, आप ऋणी है। और बलि चारों ओर देख रहा है। अब दृश्य क्या है? महाराज जी कहते उस दिव्य दृश्य को देखे कि यहाँ लेने वाला विराट हो गया, देने वाला बौना दिखाई दे रहा है। अब बलि जो है वो बौना दिखाई दे रहा है और भगवान विराट हो गए। बलि इतना संकोच में समझ नहीं पा रहा है क्या करूं। उसी समय भक्त प्रहलाद वहां पर आ गए और भगवान ने देखा मेरा भक्त आ गया। भगवान संकोच में पड़ गए अपने भक्त के सामने। प्रभु की ये भक्त वत्सलता है। और बलि तो उनका पौत्र है, पितामह है। और तब भक्त प्रहलाद ने संकेत किया बलि को, क्योंकि वो निर्णय नहीं कर पा रहा था। प्रभु कह रहे तीसरा पग भूमि नहीं तो मैं तुमको बांधता हूं, तुम ऋणी हो नागपाश में। और तब प्रहलाद जी ने इंगित किया। बलि ने कहा प्रभु मेरे पास देने को कुछ नहीं है, केवल मैं बचा हुआ हूं। और इंगित किया। और तब प्रभु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया और बलि पाताल लोक में चला गया। प्रभु ने कहा दान पूर्ण हो गया। तीसरा पग प्रभु ने नाप लिया, बलिदान पूर्ण हो गया। और परम पूज्य गुरुदेव हमारे महाराज श्री समझाते हैं ये दान लेने और देने की कला यहाँ पर हमें शिक्षा प्राप्त होती है। बलिदान शब्द का प्रयोग व्यवहार में होता है। आप लोग सबने सुना है ना, अखबारों में भी पढ़ने को मिलता है। और बलिदान का अर्थ क्या हम लोग लेते हैं कि कहीं ना कहीं किसी देवी की प्रसन्नता के लिए, देवता की प्रसन्नता के लिए किसी न किसी पशु की, किसी जानवर की बलि दी जाए। कहते यही बलिदान है। जब किसी पशु को, कहीं कहीं तो ये भी सुनने को मिलता है कि किसी बालक की भी बलि देते हैं कि देवी प्रसन्न हो जाएगी। किसी मनुष्य की भी बलि दी जाती है। ये जो अर्थ है बलिदान का कि जहां किसी भी जीव की हत्या की जाए, ये तो आगम शास्त्र का अर्थ है, बड़ा तमोमय अर्थ है। पर महाराज जी कहते हैं कि हम निगम शास्त्र में भक्ति मार्ग में बलिदान का अर्थ कहाँ क्या है वो यहाँ पर दिखाई देता है। बलिदान किसको कहते हैं? और तब बलि के दृष्टांत से ये दिखाई देता है कि सारे संसार का आप दान दे दीजिए, बड़ी से बड़ी वस्तु का दान दे दीजिए, वो भी बलिदान नहीं है। जब तक आप अपने अभिमान का, मैं का दान नहीं देंगे, तभी तक बलिदान नहीं होगा। अगर मैं लेकर के दान देंगे तो ये बलिदान नहीं हुआ। सबसे बड़ा दान है। वस्तुओं का दान कितना भी आप देते, पर बलिदान क्या है? उनका अपने अभिमान का दान। और ये बलि ने अनुभव कर लिया। तब वो पाताल लोक में प्रभु जब वहाँ भेज दिया, वहाँ का राजा बना दिया। प्रभु ने कहा बलि मैं प्रसन्न हूँ, तुम पर मांगो क्या चाहते हो। बलि ने कहा प्रभु मुझे, मैं तो यहाँ रहूँगा पर मुझे भी आपका दर्शन निरंतर मिलना चाहिए। और देखिए धन्य है बलि, तो ये अभिमान
से मुक्त हो गया। देखिए, ममता और अहमता ये दो वस्तुएं हैं। विकार, मानस रोग की चर्चा मैं साथ साथ में कर रही हूं क्योंकि हम सबको अपने जीवन से जोड़ करके देखना है। तो भगवान श्री राम से पूछा कि ये माया क्या है। उनका मैं अरु मोर तोर तय माया, छत्तीसगढ़ी में ही व्याख्या की है। मोर और तोर समझ जाइए। मैं अरु मोर तोर तय माया, कोई माया देवी बैठी हुई है तो बुरा न माने, पर माया की निंदा की गई। क्या बताए, ये माया बांधती है, जे ही बस कीने सी जीव निकाया। हर व्यक्ति को ये माया बांधती है। ये माया क्या है, मेरा और तेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा। तो ये अहमता और ममता की वृत्ति जो हमारे अंतःकरण में है वो ही बंधन का हेतु है। अब कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को बंधन अच्छा नहीं लग सकता। हर व्यक्ति स्वतंत्र चाहता है आज के युग में विशेष रूप से। तो हमें बंधन, अगर अपने आप को बंधा हुआ अनुभव कर रहे हैं, देखिए आध्यात्म दर्शन भी साथ में चल रहा है। अगर हम बंधन से मुक्त होना चाहें, ये माया का बंधन है, इसका मतलब हमें अहमता और ममता की वृत्ति से ऊपर उठना जरूरी है। और बलि तो मुक्त हो गया, उसने मैं का दान दे दिया, पर प्रभु को बांध लिया अपनी ममता से। प्रभु से कहा कि आप निरंतर हमारे सामने रहेंगे, और धन्य है हमारे प्रभु की भक्त वत्सलता। पहरेदार बन करके प्रभु वही पाताल लोक में बलि के राज्य में पहरा देने लगे। और तब कथा तो आगे आप जानते ही हैं कि ये श्रावणी पूर्णिमा कि कैसी महत्व क्या है। लक्ष्मी जी को चिंता हो गई कि भगवान विष्णु पाताल लोक में पहरेदारी कर रहे हैं, और तब वे आती है और भगवान महाराज बलि के हाथ में श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है। और तब जब भाई और बहन के बीच का ये जो तब से परंपरा प्रारंभ हुई, बलि ने पूछा कि मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि ये जो पहरेदार के रूप में विराजमान मेरे पति है उनको मुक्त कर दीजिए। और ये तब से ये परंपरा का, तो ये जो पक्ष यहाँ पर बलि की यज्ञशाला में दूसरी कथा आती है, बहुत ही ध्यान से सुने कि जब बलि के 3 पग भूमि जो प्रतिज्ञा ली थी नाप रहे थे, महाराज जी कहते कि भगवान विराट के रूप में कोई भूमि नहीं नाप रहे थे। भगवान विराट बनकर के क्या नाप रहे थे? उनका ये जीव का अभिमान नाप रहे थे जो विराट हो गया था। इसलिए प्रभु ने विराट बन करके जीव को दिखा दिया कि तुम वास्तविक, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम बहुने हो। और प्रभु ने उनका अभिमान नाप लिया और धन्य हो गया बलि। जब अभिमान नप गया, ये प्रभु की कृपा थी, वो भक्त हो गया प्रभु का। भक्ति का उदय उनके जीवन में हुआ। पर उस कथा में एक और उपकथा आती है कि जब प्रभु नाप रहे थे तो प्रभु का पद जब विराट हो गया, अंतरिक्ष में पहुंचा तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया प्रभु का श्री चरण कमल। अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, और ब्रह्मा जी ने देखा अचानक विष्णुपाद प्रभु के अंगूठे का और नाखून पहचान लिया। ब्रह्मा जी विष्णु के चरण ना पहचाने और गदगद हो गए। ब्रह्मा जी की धन्य है। और उनके पास उस समय कमंडल था, कमंडल में जल था। उस जल को लेके उन्होंने प्रभु के चरण कमल का प्रक्षालन कर दिया, और उसी क्षण माँ गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। गंगा मैया प्रकट हो गई। ये विष्णुपाद है। तो गंगा क्या है? ये तो कथा है पुराणों की, पर ये कथा हमारे जीवन से कैसे जुड़ती है
गोस्वामी जी मानस में कहे गंगा किसका प्रतीक है? उनका राम भगति जह सुरसरी धारा, भगवान की मंगलमयी भक्ति ही गंगा है। और इसका तात्पर्य क्या हुआ? इस कथा से संदेश क्या मिलता है? हम लोग कितनी सरलता से कहते हैं ये बहुत बड़ा भक्त है, पर भक्ति का प्रादुर्भाव व्यक्ति के जीवन में कब होता है? गंगा रूपी भक्ति का प्रादुर्भाव जिस तरह से हुआ ब्रह्मा के कमंडल में जब चरण प्रक्षालन हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ब्रह्मा जी भी कहीं न कहीं एक सात्विक अभिमान से युक्त थे कि मैं सृष्टि का निर्माता, मैं बुद्धि और विवेक का देवता, तो मैंने ये संसार बनाया। तो ये जो अभिमान, रचनाकार का अभिमान जो था ब्रह्मा जी में, चाहे वो सात्विक घमंड था, अहंकार था, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सारे संसार को, उनकी रचना को भगवान ने एक ही पग में नाप लिया, तो ब्रह्मा जी का अभिमान भी गलित हो गया, वो भी अभिमान से मुक्त हो गए। और उसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब हमारे अंतर जीवन में अभिमान की वृत्ति नष्ट हो जाती है, वही क्षण भक्ति का प्रादुर्भाव हमारे अंतःकरण में होता है। तो आज महाराज जनक जब चरण प्रक्षालन कर रहे हैं भगवान श्री राम का, तो उनके हृदय में क्या भावना आ रही है? उनको ये पूरी कथा उनके मन पटल पर कि ब्रह्मा जी इन चरणों को धो रहे और ब्रह्मा जी अभिमान से मुक्त हो गए, तो महाराज जनक भी भगवान राम से मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने ब्रह्मा जी को भी अभिमान से मुक्त कर दिया, मुझे भी आप अहंकार से मुक्त कर दीजिए कि मैं दाता हूँ। क्योंकि वो तो परम विरागी थे, और जब धनुष नहीं टूट रहा था तब वो उनका जो महाराज जनक का उस समय प्रलाप भरी सभा में प्रकट हुआ था, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, कुंवरी कुंवारी रहे का करे। उनका अब सब लोग आप अपने घर को जाओ, कोई वीर नहीं है। और उस समय लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि क्या ये भगवान राम जिस सभा में बैठे हो, उस सभा में जनक जैसे विद्वान के द्वारा ऐसा वाक्य बोलना क्या उचित है, मर्यादा के अनुकूल है। और इसलिए वे अनुभव करते हैं, क्योंकि साधना भी करता है व्यक्ति, तपस्या भी करता है, तो वो तपस्या का भी अभिमान तीन प्रकार का होता है, रजोगुणी अभिमान, तमोगुणी अभिमान और सतोगुणी अभिमान। बड़े से बड़े ऋषि मुनियों के भी अंतःकरण में ये वृत्ति, ज्ञान पाने के बाद भी अभिमान आने की संभावना है, मैं ज्ञानी हूँ। इसीलिए मानस का जीवन दर्शन क्या है कि ज्ञान आपको हो जाए, अनुभूति हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि तत्वज्ञ हो गए, पर ज्ञान के बाद भी अगर भक्ति आपके जीवन में नहीं आई तो आप इस अभिमान से ग्रस्त हो सकते हैं। क्योंकि ज्ञान मार्ग की साधना अहम की साधना है, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये मैं की साधना है, कठिन हो जाएगी, उसकी व्याख्या मैं आपके सामने नहीं करूंगी। और तब जनक जी महाराज भी प्रार्थना कर रहे प्रभु, और महाराज जी कहते देखिए यहाँ गोस्वामी जी ने दो शब्दों का प्रयोग किया। आप लोग भी ये दोनों शब्द जानते, एक है दान और दूसरा है समर्पण। जो पठित लोग हैं उसका आनंद लेंगे। किसी से पूछे ये दान और समर्पण में क्या अंतर है, तो वो कहेंगे वो तो एक ही बात है, पर्यायवाची मिलते जुलते शब्द है। जब हम दान देंगे तो हम समर्पण ही तो कर रहे हैं।
पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं नहीं, दान में और समर्पण में अंतर है। दान का मतलब ये हुआ उसमें मैं दान दे रहा हूं, कर्ता भाव। मैं की वृत्ति जब होती है, उस मैं वृत्ति को लेके कर्तृत्व का अभिमान लेके व्यक्ति दान देता है। और समर्पण में क्या भाव है कि वस्तु मेरी है ही नहीं, वस्तु आपकी है और आपकी वस्तु आपको दे रहे हैं। देखिए, विवाह के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं, आप लोग सब विवाह कार्यक्रम में तो जाते हैं, पर कोई जो पंडित आचार्य लोग बोलते हैं वो समझते तो है नहीं, क्योंकि भाषा की भी समस्या है, ना किसी में जिज्ञासा होती है, क्योंकि बारातियों को तो भोजन से ही मतलब होता है, तो इसलिए कोई जिज्ञासा भी नहीं करते। पर विवाह के समय जो आचार्य विद्वान मंत्र उच्चार करते हैं, उसमें आप जानते हैं कि जो वर है उसको भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, और जो कन्या है उसको साक्षात महालक्ष्मी के रूप में और उनकी स्तुति की जाती है। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये बताया जाता है कि ये जो लक्ष्मी भगवान विष्णु की ही शक्ति है, और इसलिए जो माता पिता ये भाव से समर्पण करते हैं, जब लक्ष्मी आपकी शक्ति है, आपकी वस्तु ही आपको दे रहे, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, यही मैं समर्पण कर रहा हूँ। मैं तो केवल ट्रस्टीशिप, ये मेरा नहीं है, मैं केवल आपकी वस्तु को अभी तक संभाले हुए था, वो आपकी शक्ति ही है, मेरी कन्या नहीं है। और देवियां विशेष रूप से आपसे मैं बता दूं, कन्यादान जब दिया जाता है, क्योंकि समय अधिक हो गया है, कन्यादान के पीछे एक और सूक्ष्म मनोविज्ञान है। पद प्रक्षालन का आप लोग समझ गए कि दान से जो अभिमान आने की संभावना है, उस अभिमान की वृत्ति से अपनी सुरक्षा के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले पाद प्रक्षालन की ये परंपरा, ये विधान बनाई कि ये देने वाला बड़ा नहीं, लेने वाला ही बड़ा है। देने वाला तो बहुत छोटा है। भगवान राम ने भी यही करके दिखाया। बलि के प्रसंग में भी हमने देख लिया कि लेने वाला बड़ा है, देने वाला छोटा है, तभी तो वो अभिमान से बचेगा। और दूसरा सूत्र, जिस कन्या का आप दान दे रहे हैं, अब उस कन्या के प्रति आपकी ममता है कि नहीं? आपने उसको जन्म दिया, उसका पाला पोसा बड़ा किया, और जब आप दान दे रहे हैं तो दान देने के बाद क्या वो वस्तु आपकी रह गई क्या? जब आप दान देते हैं फिर क्या उस वस्तु पर आप अधिकार कर सकते हैं? वो तो आपकी नहीं रह गई। तो अगर सच्चे अर्थों में जिस कन्या के प्रति आपकी ममता है, जब आप दान देते हैं, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आपको कन्या का दान नहीं देना है, अपनी ममता का दान देना है। तालियां बहुत कमजोर है, सहमत नहीं है आप लोग? देखिए, आज जो समाज में संबंध विच्छेद हो रहे, मैं बिल्कुल उन्मुक्त भाव से बोल रही हूँ। घर घर की कथा है कि यहाँ भी शादी हुई नहीं, धूमधाम से करोड़ों रुपया, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो और चाहे बहुत ही धनवान संपन्न घर का व्यक्ति हो, घर घर में देख रहे हैं कि संबंध विच्छेद हो रहे हैं, डाइवोर्स के केस समाज में बढ़ रहे। उसका कारण क्या है कि कन्या के माता पिता दान तो देते हैं पर ममता का दान नहीं देते हैं, और इसलिए जहां वो कन्या आपके घर से गई और उसके पीछे आपका फोन चला जाता है,
और नित्य प्रति हस्तक्षेप आप उसके जीवन में, जब आपकी ममता आप छोड़ नहीं पाए, और ये आपकी ममता की वृत्ति के कारण उसका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, कहीं भी दूसरी जगह जब आप जाएंगे तो आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स तो होगी, और उस कन्या को वहाँ पर अपने नए घर में अपने पति के साथ और अपने ससुराल में अगर उसे आप थोड़े दिनों के लिए अपना हस्तक्षेप बंद कर दे, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि डाइवोर्स के केस कम होते जाएंगे। क्योंकि देखिए, तालियां अभी देवताओं की ओर से अधिक है, देवियां इतना नहीं बजा रही है, जबकि आपको बजाना चाहिए। क्योंकि ये जो हस्तक्षेप आपको लगता है कि हमारी कन्या कोई कष्ट में तो नहीं है, आज क्या खाया, सासू ने क्या किया, तुम्हें चाय पिलाई कि नहीं, वहाँ से आपकी जो जिज्ञासा शुरू हो जाती है वो हस्तक्षेप, ये ममता की वृत्ति के कारण। और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो कन्यादान और पाद प्रक्षालन के द्वारा अहमता और ममता, ये दो वृत्तियों से इस तरह से अपने जीवन के क्रम में अध्यात्म को भी जोड़ दिया कि व्यक्ति को प्रयास ना करना पड़े, यही क्रम में वो क्रमशः अभिमान और ममता, अहम और मम, ये दोनों सबसे बड़े बाधक जो बंधन का हेतु है, उससे उपराम हो सकते हैं। तो ममता बुरी नहीं है, देखिए कृपा मत, उल्टा अर्थ मत लीजिए, पर ये ममता अगर अधिक हो जाए और वो आपकी संतान के लिए, अब किस तरह से हम ममता से मुक्त हो, दो तरह है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में दोनों पद्धतियों का दर्शन कराया। एक दृष्टांत मिलता है श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में, दूसरा दृष्टांत विभीषण जी के द्वारा मिलता है। क्योंकि ममता ये समस्या है, उससे मुक्त होना है। उनका एक उपाय है कि अगर आपके अंदर बहुत ममता है, आप अपनी ममता राम से, भगवान से ही जोड़ दीजिए, वो ममता धन्य हो जाएगी। कहाँ पर दर्शन मिलता है उनका? विभीषण जी महाराज को लात पड़ी, कथा आप जानते हैं कि नहीं? रामायण की कथा जानते हैं? किससे पड़ी? बड़े भाई से नहीं बोलेंगे, रावण से पड़ी। रावण कौन था? बड़ा भाई। तो जिस बड़े भाई को वो पिता मानता था विभीषण, भगवान के समान उसका आदर करता था, उसी बड़े भाई से लात पड़ी है। और हम में से कितने लोगों को ये अनुभव है, होता है कि नहीं, घर परिवार में, व्यवहार में? और लात तो पड़ती रहती है, पर हम लोग वहीं रहते हैं, लात भी खाते रहते हैं। पर विभीषण ने अंत तो गत्वा प्रभु की ये लात में, पद प्रहार में उसको प्रभु के निमंत्रण का हाथ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि उनको गुरु के रूप में भगवान हनुमान जी महाराज मिल गए थे, और हनुमान जी महाराज निमंत्रण दे करके गए थे, और तब उन्होंने वो सत्संग का प्रभाव था। गुरु और संत का सत्संग अगर आपने किया है, आप कहेंगे मैं तो 80 साल से सत्संग कर रहा हूं, पर सत्संग के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं? सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में हुआ कि नहीं? वो कसौटी भी तो होनी चाहिए। आप बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, पर वो साल भर पढ़ा है कि नहीं, वो कब पता चलता है? जब परीक्षा ली जाती है। तो ये हमको भी अपने आप के अंदर झांक करके, आत्मनिरीक्षण करके, परीक्षण, आत्म परीक्षण करना चाहिए। दूसरा आपकी परीक्षा ना ले, आप स्वयं अपनी परीक्षा ले कि हमने सत्संग किया है, सत्संग का फल हमारे जीवन में घटित हुआ है कि नहीं। महाराज जी का एक ग्रंथ है, आप जरूर, मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, पढ़िए महाराज जी का सत् साहित्य। तो अगर
अपमान आपका हो, पद प्रहार का मतलब अपमान। अगर व्यवहार में तो पग पग पर अपमान सहना पड़ता है, अनादर हो, अपमान हो, पर उस अपमान में अगर आपको भगवान की कृपा का दर्शन हो जाए, प्रतिकूलता में अनुकूलता की अनुभूति होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपने सत्संग बिल्कुल ठीक ठीक किया है। ये दृष्टि परिवर्तन। क्योंकि हम लोग तो क्या कहते हैं, अच्छा तुमने मुझे एक चांटा लगाया, हम लोग कहे क्या करेंगे, तो एक मारा, मैं एक के बदले में 2 जमा दूंगा। वो दिल्ली में मुझे याद आ गया, मैं अपने एक शिष्य के यहाँ गई थी, तो वो माता अपने सब पोते पोतियों के साथ बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, सब सत्संग हुआ, उसने कहा दीदी माँ ये जो हमारे बच्चे हैं ना, आप उनको कुछ उपदेश दीजिए। और फिर एक बच्चे की ओर कहा कि बड़ा डरपोक है माँ, रोज स्कूल जाता है, 5-6 साल का रहा होगा, और पिट करके ही आता है, बड़ा डरपोक है, भीरू है स्वभाव से, तो आप उनको उपदेश दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा माँ मैंने तो उसको सिखा दिया कि अगर तुम्हें कोई एक चांटा लगाए तो तुम रो के पिट के मत आना, उसके बदले में 2 जमा के आना। फिर मेरी ओर देखा, माँ मैंने ठीक शिक्षा दी कि नहीं दी? अब वो सारा लाइसेंस जो है, सर्टिफिकेट मुझी से चाह रही थी। तो मैंने कहा कि देवी आपने जो भी कहा अपनी बुद्धि से कहा, अब मैं क्या कहूँ, पर मुझे तो चिंता हो रही है। तो उन्होंने पूछा मुझे, माँ क्या आपको क्या चिंता लग रही? कि मुझे, मैंने कहा चिंता ये हो रही कि ये बेचारा बालक, अब उसका ब्रेन का हार्ड डिस्क तो ब्लैंक है, आपने उसमें इंफॉर्मेशन फीड कर दी कि एक लगाए उसके बदले में 2 जमाना है। अब उसके तो ब्रेन में, ये कंप्यूटर में फीड हो गया, एक के बदले में 2। और मैंने कहा ये बालक शनई शनई बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और कभी ऐसा ना हो कि कोई उसने ऐसी गलती कर दी और आप ही उनको 1 जमा दे। और जिस दिन आपने 1 जमा दिया और उसके कंप्यूटर ने कह दिया 1 = 2, और आप पर उसने 2 जमा दिए, उस दिन आपको कैसे लगेगा? इसलिए शिक्षा जब हम दे रहे हैं तो हमें बहुत ही गहराई से विचार करना है। आदर्श माता पिता होना, बच्चे को जन्म दे देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, पर एक जीव को जब आप संसार में लाते हैं, निमित्त बनते हैं, तो किस तरह से वो सुसंस्कृत हो, सारे संस्कार उसमें डाले जाए, आदर्श परवरिश कैसे की जाए, वो हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब चिंतन, ये सब ग्रंथों में यही तो भरा पड़ा है, और यही कथा सुनने का उद्देश्य है। तो इसलिए विभीषण जी महाराज को जब अपमानित किया गया, भरी सभा में सबके सामने पद प्रहार हुआ, और विभीषण जी बड़े प्रसन्न होके, गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बदले के भाव से नहीं, हर्षि चले ओ रघुनायक पाही, परम प्रसन्न है। क्यों? महाराज जी पहुंच गए विभीषण जी के हृदय में, झांक रहे, अरे अपमान हुआ है और प्रसन्न है, ये तो हमें कला सीखनी होगी। अपमान में भी जहाँ आनंद, अच्छा अर्थ लेने की कला, हम अपने बच्चों को भेजते पॉजिटिव थिंकिंग के क्लासेस में, काउंसलिंग कराने, अरे रामचरितमानस की कथा सुना दीजिए, उनको मानस पाठ करवाइए, कोई काउंसलिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सहज रूप से ये सारे संस्कार को आप आत्मसात कर लेंगे। और विभीषण जी महाराज परम प्रसन्न होते हुए, क्यों आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, हर्षि चले रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। कहाँ जा रहा हूँ? देखी हो जाई चरण जल जाता सुबह सने। अब देखिए यहाँ भी
रावण का पद उन्हें राम का पद का याद दिला रहा है। गोस्वामी जी कह रहे ये सत्संग से ही संभव है, संत की कृपा से संभव नहीं तो संभव नहीं है। दुनिया में तो एक के बदले दो ही सिखाया जाएगा। और जब वे पहुंच गए प्रभु के पास, वो दिव्य प्रसंग है, विभीषण शरणागति नाम का ग्रंथ है, आप अवश्य पढ़े। और तब विभीषण जी प्रभु के सामने खड़े हैं, प्रभु ने हृदय से लगा लिया है। देखिए, रावण शत्रु का छोटा भाई आया, हमारे भगवान श्री राम का उदात्त चरित्र का दर्शन करिए। शत्रु पक्ष से आया हुआ है, छोटा भाई है रावण का, पर प्रभु इतने प्रेम से उसको हृदय से लगा लेते, शरण में ले लेते हैं। और तब विभीषण ने प्रभु से कहा, प्रभु ने कहा इतना विलंब करने आने में कर दिया भले मानुष। प्रभु हर जीव, विभीषण कौन है? जीव का प्रतीक है। तो प्रभु तो प्रतीक्षा कर रहे कि ये जब से मुझसे अलग हुआ है, भटक रहा है, ये वापस कब लौट करके आएगा। देखिए, हर मंदिर के पट खुले, दरवाजे खुले, भगवान खड़े, मंदिर में कोई नहीं। प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई तो आए वापस। प्रभु ने विभीषण जी से पूछा, इतनी देर लगा दी, तुम पहले क्यों नहीं आए? और तब विभीषण ने कहा, प्रभु मैं ध्यान तो आपका रोज करता था। देखिए, आजकल ध्यान की साधना की बड़ी फैशन हो गई है। अक्सर किसी को पूछे क्या करें, मैं ध्यान कर रही हूं। किसका ध्यान कर रहे वो तो पता नहीं, आंख बंद करके। विभीषण जी ने भी कहा कि प्रभु मैं नित्य प्रति आपका ध्यान तो करता था, मेरे भवन में बैठकर, पर आप अंतर ध्यान हो जाते थे। तो प्रभु ने कहा कि विभीषण तुम मेरे पैर बांध लेते, मेरे चरणों को बांध लेते तो मैं भाग नहीं सकता था। जब तुम कह रहे हो कि मैं अंतर ध्यान हो जाता था, तुमने मुझे बांधा नहीं, तभी तो मैं भाग खड़ा होता था। तो तुम मुझे बांध लेते तो मैं कहीं नहीं जा सकता था। विभीषण ने कहा, प्रभु आपके श्री चरणों को बांधने की भी कोई रस्सी, कोई डोरी बनी हुई है कि जिससे आपके चरण बंध जाए? देखिए कितनी कृपा है। सुंदरकांड का पाठ आप लोग रोज सब करते होंगे, नहीं करते तो जरूर करिए। भगवान स्वयं अपने बंधने का उपाय बता रहे। राम उवाच, आप कहते भगवान पकड़ में नहीं आते, वो बंधते नहीं, भगवान ने स्वयं बताया। विभीषण के सामने उन्होंने कहा, तेरे पास वो रस्सी है जिससे तुम मुझसे बांध सकते हो। कौन सी रस्सी? प्रभु ने गिनाना शुरू कर दिया। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये पतले पतले धागे, राग के ममता की रस्सी तुम्हारे पास है, सब कर ममता ताग बटोरी। ममता तो लबालब भरी है हमारे अंदर, पर हमारी ममता कहाँ है? जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। 10 वस्तुओं में ममता बटी हुई। मेरा मकान, मकान तो छोड़ दीजिए, बड़े शहरों में तो समस्या यही है कि कथा में बैठकर व्यक्ति व्याकुल। मैंने पूछा, कहा क्यों आज तुम कथा में रस नहीं आया? उनका नहीं मां, रस तो आया, पर मुझे यही चिंता हो गई कि मेरी चप्पल बाहर छोड़ दी, कोई चोरी न लेकर के गया। अब जूतियों में ममता है, अब कहां कहां से ममता समेटे। तो प्रभु ने कहा, राग और ममता तो रस्सी तो सबके पास है, पर संसार में बिखरी हुई है। अतः प्रभु ने कहा, वो पतली पतली रस्सी से मैं नहीं बंध पाऊंगा, सारी रस्सियों को एक करो, सब कर ममता ताग बटोरी। और बहुत मजबूत रस्सा बनाओ, और मम पद मन ही बांधी बरडोरी। ये ममता और मन मेरे दोनों चरणों को उनसे बांध दो तो मैं कहीं भाग नहीं सकूंगा। तो या तो हमारी ममता प्रभु से जुड़ जाए, एक उपाय। ज्ञानियों ने कहा नहीं, इस ममता से हम मुक्त होना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, रस रस सूख सरिस सम पानी
ममता त्याग करई जिमि ज्ञानी। एक दिन में नहीं होगी। ज्ञानी लोग अपने जीवन से ममता से मुक्त होते हैं। कैसे? उनका रस रस सूख। दृष्टांत किसका दिया? पोखर का, तालाब का। यहाँ भी मैंने देखे, मार्ग में आते समय कई तालाब है। अब बरसात में तालाब में जल छलाछल भरा हुआ है, पर जैसे क्रमशः समय बीतता है, जब ग्रीष्म काल जब तक आता है, तब तक देखा कि जो जल भरा हुआ था वो बिल्कुल तलहटी को पहुंच गया है। जल कहाँ चला गया? तो ये तो किसी ने निकाला तो है नहीं, पर जो जल भरा हुआ था उनका रस रस सूख। रोज थोड़ा 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 जल सूखता जाता है, वाष्प बनता जाता है। और इसी तरह से ज्ञानी अपने जीवन में एक दिन में नहीं ममता तोड़ गया, मैं ममता का बंधन छोड़ दिया, तोड़ दिया। धीरे धीरे उपराम हो करके ममता से मुक्त होता है। श्री हनुमान जी महाराज का जो दृष्टांत है, हनुमान जी महाराज को बांध करके जब मेघनाद ले आया रावण की सभा में, और रावण दंडित करने के लिए तैयार हो गया कि हनुमान जी ने उनके पुत्र का वध कर दिया था। कौन है उनका पुत्र? किसका वध कर दिया था बताइए? अक्षय कुमार। कम से कम कुछ तो रामायण पढ़ते हैं लगता है, भागवत में तो मुखर्जी। अक्षय कुमार का वध कर दिया। अब रावण ने कहा कि मेरी ममता, मेरे पुत्र से इस बंदर ने मेरी ममता को आहत कर दिया, तो मैं भी, पहले तो मृत्यु दंड दिया। विभीषण ने विरोध किया और तब उन्होंने कहा मेरी ममता को आहत किया है तो मैं भी उसको, उसकी ममता को आहत करूँगा। कैसे करूँगा? उनका ये बंदर की ममता कहाँ होती है? उनका कपि के ममता पूछ पर। बंदर की ममता अपनी पूछ पर होती है। उसने मेरी ममता आहत की, मैं उसकी ममता को आहत करूंगा। उसकी पूछ पर घी तेल कपड़ा लपेट के आग लगा दो। अब वो श्री हनुमान जी महाराज की ममता को मिटाने चला रावण, और हनुमान जी महाराज ने दिखा दी कि तुम मेरी ममता मिटाना चाहते हो, लो चुनौती स्वीकार कर लिया। क्या किया? हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाना शुरू कर दिया, और इतनी पूंछ बढ़ा दी हनुमान जी महाराज ने, इतनी बढ़ गई कि लंका का सारा घी तेल कपड़ा खत्म हो गया, पर श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ को लपेट नहीं पाए। महाराज श्री कहते दूसरी पद्धति है, ममता इतनी विराट हो जाए कि सारे संसार को ही लपेट ले, इतनी बड़ी ममता। सब सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। इतनी विस्तृत कर दी कि तुम मेरी ममता अगर थोड़ी हो तब तो तुम नष्ट करोगे, मेरी इतनी विराट ममता है, देव उसको नष्ट करके दिखा दो। तो वो ईश्वर का जो है, ये दोनों पद्धति है, ज्ञानियों की और भक्तों की। और इसलिए ये जो पाद प्रक्षालन और कन्यादान का विधि विधान है विवाह में, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं आप सभी देवी देवताओं से अनुरोध करूंगी, अब कथा के केवल 2 दिन शेष है, कृपया जिसने नहीं सुनी है कथा वो भी अपने साथ, जो भी अपने इष्ट बंधु, क्योंकि तालियां तो अब बजा रहे हैं, पर वो ताली बजाने का मतलब केवल प्रसन्नता नहीं, और लोगों को भी जो ये, अगर आपको लगता है कि ये कथा हमारे लिए जीवन के लिए उपयोगी है, प्रासंगिक है, तो आप अवश्य ले आए। और प्रत्येक श्रोता अपने साथ 10-10 श्रोता और ले आए। 2 ही दिन बचे हैं, और विवाह का समारंभ जब आपके घर में हो तो ये मुनि पंडित आचार्यों के द्वारा विधि विधान से, कर्मकांड पूर्वक अगर विद्वान पंडित मिल जाए और वो विधि विधान से वो सारी जो विवाह की परंपरा है वो करवाएं। क्योंकि आजकल तो मैं अक्सर देखती हूँ, वैसे तो विवाह शादी में मैं जाती नहीं, पर कोई बहुत आग्रह जब होता है, कहते हैं आपको आना ही पड़ेगा,
तो मैं यही देखती हूँ, पहले ही पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी 1 घंटा बस टाइम देख करके। क्यों? उनको क्योंकि वो जो है मुहूर्त का महत्व नहीं है। मुहूर्त सबसे बड़ा क्या है ये उनका कि ये ब्यूटी पार्लर का मुहूर्त दिया हुआ है, वहाँ जाना है और बैंड वाले का इतना मुहूर्त है, और उसके बाद हमको ये डीजे में नाचना है, विवाह में करना है। इसलिए जो भी कर्म कांड है वो जल्दी से जल्दी निपटाइए। और क्योंकि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, अपने बच्चों को सुसंस्कृत नहीं कर पा रहे हैं, हम स्वयं क्योंकि नहीं अवगत है, नहीं जानते हैं, और इसलिए ये जो भारतीय परंपरा हमारी इतनी समृद्ध, हमारी ये संस्कृति है, हमारा ये धर्म है, उसका पालन आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि नहीं कि आपका चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनका वैवाहिक जीवन सुखद हो। ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब चाहते हैं, बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं तो इन संस्कारों को आप अपने जीवन में स्वीकार करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ये राम कथा परम कल्याणकारी होगी। तो इन शब्दों के साथ बहुत अधिक समय आपका हमने ले लिया। सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम कर रही हूँ। ये कथा टीवी पर भी आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब संस्कार चैनल पर भी दिखाई दी जाएगी। जो चैनल है जिस पे ये कथा आप फिर से देख सकते हैं, उसका पता वहाँ पर ये दोनों फ्लेक्स जो लगे हुए हैं उसमें चैनल का आईडी लिखा हुआ है। हमारे उद्घोषक महोदय फिर से एक बार बता देंगे। तो आप यूट्यूब पर उस चैनल पर भी ये जो रिकॉर्डिंग कथा की हो रही है उसको पुनः जो है प्रसारण होगा, उसमें घर बैठे आप इस कथा को फिर से श्रवण कर सकते हैं जो नहीं सुन पाए हैं, और महाराज जी का सद साहित्य का भी लाभ ले सकते हैं। प्रातः काल जो विवाह के नेकचार हो रहे हैं, जो लोक रीति नित्य प्रति हो रही है विवाह की संपन्न कर रहे हैं, उसमें भी आप सम्मिलित होने के लिए ऑफिसर्स कॉलोनी में जहाँ पर हमें निवास दिया गया है वहाँ भी आप लोग प्रातः काल 10 बजे से 12 बजे तक नित्य प्रति उस आनंद में भी सहभागी बन सकते हैं। अभी रामायण जी की आरती होगी, आरती करके प्रसाद लेके आप प्रस्थान करेंगे। भगवान के नाम का जय घोष पूरे उत्साह पूर्वक करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जयकार ऐसी नहीं कि बस्ती तक पहुँचे। हमने सुना है बस्ती में लोग नहीं आ रहे यहाँ, तो ऐसी जयकार करे, राम भक्तों की जयकार है ये कि बस्ती तक सूचना पहुँचे कि यहाँ राम कथा में निमंत्रण है। बोले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भारत माता की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सभी लोग आगे आ जाए, भगवान की आरती करने के लिए सभी आगे आ जाए, खड़े होकर आरती करें। आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी के, कीरति कलित ललित से अपेखे। आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति नेके। आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी के।
गावत वेद पुराण अष्टदश छावो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब के आरती श्री रामायण जे के आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कागभूषुंड करुण के हिय के आरती श्री रामायण जे के आरती श्री रामायण कलिमल हरन विषय रस पेके कलिमल हरन विषय रस पेके सुभग सिंगार मोक्त जुबते के सुभग सिंगार मोक्त जुबते दलन रोग भव मोरिय में के तात मात सब विधि तुलसे के आरती श्री रामायण जे के आरती श्री रामायण जे कीरति कलित ललित सिय के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी के बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की पूज्य दीदी जी महाराज की जय जय सीताराम हर हर महादेव।